एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रिलेटेड है। वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग टॉपिक्स, जो अभी तक हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से टॉपिक है एक बार क्विकली मैं रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ। वही वाले टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली पिछले चैप्टर में भी हमने कंप्लीट किए हैं। द फर्स्ट वन क्रिएटिंग कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर कुछ हमने केसेस कर लिए थे। एंड सेकेंडली वी हैव डन अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके ऊपर हम लोग इनफैक्ट चल रहे थे, हम उसकी बेस उसकी थ्योरी समझ चुके थे। देन वी हैव डन द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम 3 पार्ट्स में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट, वेन एवर द गुडविल हैज़ बीन पेड ऑफ प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म, इसको हम पढ़ चुके हैं कि वी विल नॉट डू एनी जर्नल एंट्री बिकॉज इट्स अ मैटर नॉट ऑफ द रिलेटेड टू द फर्म, दे आर समथिंग आउटसाइड द बिजनेस, पर्सनल मैटर है और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से हम लोग जो है अकाउंट्स बना रहे हैं रिलेटेड टू व्हाट बिजनेस ओनली, राइट, एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली we have done about the accounting treatment of goodwill in the situation whenever the partner is bringing cash for the goodwill and that cash has been withdrawn also by the partners. तो कल हमने इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज कर ली थी। द फर्स्ट वाज द कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल। हम यहाँ पर गुडविल का अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट खोल रहे हैं, नॉट ऑफ द गुडविल, क्योंकि इसके लिए हम फिर रीड कर चुके थे कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड ओनली व्हेन इट इज अ परचेज्ड गुडविल, जिसके लिए हमने कुछ ना कुछ पैसा दिया है। अगर गुडविल परचेज नहीं है और हमने उसके लिए पैसा नहीं दिया तो हाउ यू कैन रेज और ओपन द गुडविल अकाउंट। सेकेंडली हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल एंड दैट इज ऑल्सो अ टेम्पररी अकाउंट बिकॉज इट इज ओनली ओपन फॉर द पर्पज कि कैश तो रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो गुडविल का पैसा है इट विल बी डिवाइडेड इनटू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग्स द partners, those who are sacrificing as per the golden rule, gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account। तो इसीलिए जब ये अल्टीमेटली जाना ही है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में तो हम एक टेम्पररी अकाउंट खोल रहे थे जिसको हम कह रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री में वो ओपन हो रहा था और सेकेंड एंट्री में वो डेबिट होकर खत्म हो रहा था इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना इन केसेस में ज़रूरी हो जाता है, राइट। और इसके बाद थर्ड एंट्री हमने करी थी, अगर ये गुडविल विड्रॉ कर लिया जाता है तो एज इट इज विड्रॉ कर लिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि अल्टीमेटली अब ड्राइंग्स हो रही है, एंड टू कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो। और अगर कुछ प्रपोर्शन विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हाफ कर रहे हैं, तो ऊपर वाली एंट्री का हाफ अमाउंट हो जाता, 1/4 कर रहे हैं 1/4 हो जाता, 1/10 कर रहे हैं 10% कर रहे हैं, एज द क्वेश्चन इज गिविंग द लैंग्वेज वी विल फॉलो द सेम। तो ये जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन जरूर करना चाहेंगे वापस से, पिछली बार भी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक दो क्वेश्चन और गुडविल के करते हैं तो विल बी एबल टू सी हाउ द थिंग्स आर मूविंग अपॉन। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 में लेना चाह रहा हूँ, एक बार फटाफट से नोट डाउन कर रहा हूँ। राम और श्याम आपके पास दो पार्टनर्स है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 3:2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है, मोहन नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, मोहन नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक आप टेक ओवर कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ विच ही टेक्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। चेक करिए, 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। तो 2/3 तो वो राम से ले रहा है और 1/3 ले रहा है श्याम से। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोहन ब्रिंग्स जो नया पार्टनर है कैपिटल लेकर आ रहा है अराउंड 6 लाख रुपीज एंड 2,40,000 फॉर गुडविल एंड रुपीज 2,40,000 फॉर गुडविल, यानी ये गुडविल का पैसा कैश लेकर जा रहा है। और देखिए आगे क्या लाइन दे रखी है, 1/4 ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी यहाँ पर वही 3 एंट्रीज आपको करनी है।
सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। दो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो साफ साफ दिया हुआ है आपको, बट फिर भी अगर हम यहाँ पर निकाल लें वर्किंग नोट में तो कोई बुराई नहीं है। तो 2:1 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यू हैव बीन गिवन, बट लेकिन हमें अल्टीमेटली एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, एक बार रिवीजन हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ कैसे निकालेंगे आप देखिए, पहले तो चेक करिए 2/3 प्लस 1/3, ये अल्टीमेटली 1 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दिया हुआ है, बट सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन आपके पास नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर सैक्रिफाइस, ये मोहन अपने 1/4 का 2/3 आर से ले रहा है, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो ये निकल जाएगा आपके पास 2/12, राइट। 1/6 कर सकते हैं, दैट वी विल सी। एस सैक्रिफाइस, एस क्या कर रहा है अपने सैक्रिफाइस में, 1/4 जो है इसका, जो कि मोहन का नया शेयर है 1/4, 1/4 का ये 1/3 दे रहा है, देखिए 1/3 शाम दे रहा है, राइट। तो इसमें निकल गया 1/12। अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो आर का न्यू रेशियो हो जाएगा हमारे पास, ओल्ड दे रखा है इसका 3/5 माइनस सैक्रिफाइस 2/12 करेंगे, या 1/6 जो आपने काटा पीटी करके किया होगा, तो यू विल गेट 13/30। एलसीएम इज, जो भी निकलेगा अल्टीमेटली यू विल गेट 12/30। और इसी प्रकार से 12/30 नहीं, यू विल गेट 13/30। इसके बाद आप जाएंगे शाम का न्यू शेयर, शाम का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड इज 2/5 एंड माइनस सैक्रिफाइस इज 1/12। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस एज 19/60, राइट। तो अब आप जाएंगे वापस ऊपर, भी आप चाहें तो उसको सेम बना लेंगे, क्योंकि एलसीएम आप शुरू में ही 60 ले सकते थे। तो इट विल बी 26 डिवाइडेड बाय 60, 2/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और नया पार्टनर जो कि कौन आ रहा है, मोहन, उसका शेयर आपको 1/4 अल्टीमेटली दिया ही हुआ है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर 60 बन जाए। तो 15/60, तो नया रेशियो यू विल गेट 26:19:15। आप ओल्ड माइनस कर लेंगे तो भी देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1 ओनली, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। आप चाहें तो माइनस करके देख सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। if you will do that you will receive the same 2:1, right। अब हम आगे चलते हैं एक बार जर्नल एंट्रीज की तरफ। पहली जर्नल एंट्री कैश और कैपिटल लाने की है, गुडविल लाने की है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब कैपिटल कितनी लाई जा रही है, 6 लाख रुपीस की तो कैपिटल आ रही है मोहन के द्वारा। प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपने ही शेयर का लेकर आ रहा है, फर्म की गुडविल यहाँ नहीं दी हुई है, अगर दी हुई होती तो हम उसका शेयर कैलकुलेट करते। यहाँ पर डायरेक्टली गुडविल उसी की दी हुई है, तो देयरफॉर वी आर गिविंग 2,40,000, 8,40,000 आपका आ गया कैश अकाउंट, राइट। अब ये जो गुडविल है दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो आपने टेम्पररी अकाउंट खोला था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पीएफजी, आप लोग पूरा लिखने की हैबिट डालेंगे। आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस जो जो कर रहे थे, यानी कि टू आर कैपिटल अकाउंट एंड टू एस कैपिटल अकाउंट। 2:1 में आप डिवाइड कर सकते हैं 2,40,000 को, जो प्रीमियम का अमाउंट है 2,40,000, 2:1 में बांटेंगे तो देखेंगे 1,60,000 तो इसका आ गया, और एस का आ जाएगा 80,000। अब आपको दे रखा है कि 1/4 ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन, तो 1/4 ऑफ द गुडविल का मतलब इसका सीधे प्रोपोर्शन कर लीजिए, 1,60,000 का 1/4 होता है 40,000, और एस का जो 80,000 है इसका 1/4 है 20,000, यानी कि टोटल
60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री यहाँ बना लेता हूँ एक बार मैं। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स यानी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक। ये आ गया आपका टू कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन कह रहा हो। आर कितना लेकर जाएगा, 160 का 1/4 यानी 40,000 ये विड्रॉ कर रहा है, 80,000 का 1/4 20,000 ये विड्रॉ कर रहा है, और टोटल कैश फर्म का चला गया 60,000। तो आई होप तीनों एंट्रीज आपकी क्लियर है, इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर आवर रिवीजन पर्पस निकाल लिया है, राइट। चैट मैसेज आया हुआ है, सर इफ गुडविल इज नॉट गिवन देन फ्रॉम विच मेथड वी हैव टू कैलकुलेट। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय देवेश। अगर गुडविल आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको मेथड जरूर दिया हुआ होगा, तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड होगा, वेदर इट इज रिलेटेड विद द एवरेज प्रॉफिट, सिंपल है या वेटेड है, वो भी दिया हुआ होगा। और अगर नहीं दिया हुआ हो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है तो आप वेटेड ले लीजिए और अपना अजम्पशन लिख लीजिए। सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ हो सकता है और कैपिटलाइजेशन भी दिया हो सकता है। कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड आप पढ़ के आए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वट एवर विल बी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग विद अनदर क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 25 चलेगा। एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इसको भी। ए और बी आपके पास दो पार्टनर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही वाला यानी 3:2 दिया हुआ है, राइट। सी इज द न्यू पार्टनर who is coming for 3/7 of the profit, 3/7 of the profit, जिसको ये कैसे ले रहा है, 2/7 from A, 2/7 from A and 1/7 from B, 1/7 from B। आप चेक करेंगे 2/7 और 1/7 अल्टीमेटली 3/7 हो जाता है। इट मीन्स ये डायरेक्ट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है, आपको अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सी गुडविल के लिए तो लेकर आ रहा है 60,000, सी शेयर ऑफ गुडविल जो अपना गुडविल लेकर आ रहा है दैट इज ब्रिंगिंग 60,000 एंड सी इज ब्रिंगिंग द कैपिटल एज ₹2 लाख। अब आपको सिर्फ बोला गया है कि न्यू पीएसआर भी कैलकुलेट करिए बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग एंड गिव द जर्नल एंट्री। गुडविल विड्रॉ करने का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हम सबसे पहले एक बार न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो यहाँ पर सीधे आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो ए न्यू हो जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड इज अल्टीमेटली 3/5 एंड माइनस सेक्रीफाइस इज व्हाट, डायरेक्टली 2/7 इज द सेक्रीफाइस, क्योंकि आपने 2/7 प्लस 1/7 करके देख लिया है एंड इट इज 3/7। अगर ये 1 होता तो इसका मतलब ये आपको सिर्फ रेशियो दे रखा था, प्रपोर्शन निकालना था। यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोर्शन दिए हुए इसलिए हम माइनस कर सकते हैं। तो 3/5 माइनस 2/7 एलसीएम लेंगे, 7 5 जा 35, यू विल सॉल्व इट फ्रैक्शन वाइज। तो आपको ए का तो निकल जाएगा 11/35 और ऐसे ही बी का निकल जाएगा 9/35। कुछ चैट्स आ गई है तो हो सकता है कुछ आंसर आ गया, हम देख लेंगे अभी। और सी का चूंकि 3/7 है तो हम इसका 35 डिनोमिनेटर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/35। तो फाइनली द न्यू रेशियो इज 11:9:15। अब हम जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। तो पहली जर्नल एंट्री तो वही चलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन नया पार्टनर आ रहा है, सी। तो सी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट्स आप लिख सकते हैं, कैपिटल के अंदर ही इज ब्रिंगिंग 2 लाख रुपीज and premium for goodwill is bringing 60,000 rupees and finally the total is what, 2,60,000, right? And then we will move premium for goodwill to account debit
टू सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, साफ साफ दे रखा है 2:1, तो टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है 60,000, राइट, और इसको आप 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, 40,000 एंड 20,000। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 60,000 का कहीं 2/7 और 1/7 निकालने मत बैठ जाना, साफ बता रहा हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये फर्म की गुडविल नहीं है। अगर फर्म की गुडविल होती then you could have calculated 2/7 and 1/7, but this 60,000 is directly given as the goodwill of the new partner। तो इसको आपको 2:1 में बांटना पड़ेगा, प्रपोर्शन यूज करेंगे हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एंड रेशियो विल बी यूज्ड डायरेक्टली टू द शेयर ऑफ द पार्टनर। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा, 2/7 मत निकाल लीजिएगा इसका, बिकॉज इट इज डायरेक्टली गुडविल ऑफ द पार्टनर ओनली। फर्म की होती तो हम 2/7 निकाल पाते। तो एनीवेज थर्ड एंट्री यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विड्रॉल के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। आई होप एग्जाम्पल नंबर 25 is pretty clear and you are able to solve the question, right? नेक्स्ट टॉपिक पे shall we move? चैट पे आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाँ तीनों बच्चों ने निकाल दिए हैं, कृष्णा, आदित्य एंड संकल्प, वेरी गुड। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और एक और एग्जाम्पल हम आपकी बुक का ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 28 ऑफ डीके गोयल। एक बार लिख देता हूं मैं, सिंह यानी एस, गुप्ता यानी जी एंड मलिक SGM हम पार्टनर्स बना रहे हैं। इनका रेशियो आपको दे रखा है डायरेक्ट 3:2:3, राइट। अब लाल यानी L इज द न्यू पार्टनर, जो फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है ये 3 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल एंड राइट, एंड देन he is bringing 1,05,000 as his share of goodwill and rupees 1,05,000 as his share of goodwill। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये फर्म की गुडविल नहीं है, फर्म की होती तो हम नए रेशियो में जो भी इसका दिया होता है इसकी गुडविल निकालनी पड़ती। यहाँ पर साफ साफ इसी की गुडविल दी हुई है, और जनरली 90% नए पार्टनर की गुडविल दी होगी, बट स्टिल वी विल वर्क अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 11th में पढ़ा हो चाहे 12th में, चाहे आप आगे पढ़ेंगे, हमेशा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर जरूर गौर करिएगा कि हाउ द लैंग्वेज हैज बीन गिवन। सारा क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है लैंग्वेज देखते ही। अब देखिए कैश लेकर आ रहा है, इन कैश लिख दिया हमने आगे। अब आगे लैंग्वेज क्या दे रखी है, एस सरेंडर्ड 1/3 ऑफ को कैपिटल में लिख दिया, ऑफ हिज शेयर। एस तो अपना शेयर लेकर आ रहा है, अपने शेयर्स का 1/3 दे रहा है, राइट। एंड गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4, दोनों में ऑफ लग रहा है, हिज शेयर। तीसरा जना भी सरेंडर कर रहा है, मलिक क्या सरेंडर कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो तीनों में ऑफ दिए हैं, तो इसलिए घबराने की दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज में अगर फ्रॉम होता तो फ्रॉम भी देखना होता। अब आप कहेंगे यहाँ पर सर लाल का तो रेशियो ही नहीं है, तो कृष्णा हाउ लाल रेशियो विल बी कैलकुलेटेड? कृष्णा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कृष्णा लाल का रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? यस सर, वेट। आदित्य मूलजानी, कैन यू टेल? सर इन दोनों का जो एनपी न्यू पीएसआर निकलेगा उन तीनों को प्लस करके। एकदम परफेक्ट। इन तीनों का जो भी सैक्रिफाइस निकलेगा उनको हम वापस से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जो तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो नए पार्टनर को मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़े, आपसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए और जर्नल एंट्री करिए। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालने में। एज सैक्रिफाइस लैंग्वेज देखिए, 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लग जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और उसका शेयर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 3/8।
अच्छा यहाँ पर एक चीज और गौर करिएगा, अभी तो आपको लाइन बाय लाइन दे दिया SGM। कई बार क्या हो जाता है बहुत टेक्निकली, ऊपर तो दे दिया आपको SGM 323 और नीचे दे दिया S सरेंडर्ड, फिर सेकंड पे दे दिया M सरेंडर्ड और फिर दे दिया G सरेंडर्ड, यानी घुमा दिया। जो सेकंड था उसको थर्ड बना दिया, जो थर्ड था उसको सेकंड बना दिया। तो आपको प्रॉपरली नामों पर ध्यान देते हुए सॉल्व करना है। यहाँ तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली SGM ऊपर ही दिया हुआ है और SGM नीचे दिया हुआ है। तो S का सेक्रीफाइस 1/3 उसके शेयर का यानी 3/8। आप अभी काटा पीटी मत करिए, सीधे कर लीजिए 3/24। काटा पीटी तो बाद में भी हो जाएगी। G सेक्रीफाइस इसका आपको दे रखा है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/4 इसका शेयर है आपके पास 2/8। ये आ गया 2/8, तो ये आ गया 2/32, 2/32 राइट। फिर आ रहा है तीसरा पार्टनर M सेक्रीफाइस, इसका 1/5 है यानी 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी इंटू 3/8। तो इसका निकल कर आ जाएगा आपके पास 3/40। ये तो सेक्रीफाइस आ गए हैं। अब न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे, याद रखिएगा। कईयों ने निकाल लिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार आगे बढ़ रहे हैं। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, S का ओल्ड दे रखा है 3/8 माइनस सेक्रीफाइस 3/24। एलसीएम निकाल लीजिए, इट विल बी 24। 8 3 जा 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 यानी यू विल गेट 6/24। ये आ गया आपका 6/24। अभी हम काटा पीटी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एंड में देखा जाएगा डिनोमिनेटर में क्या करना है। G का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस यानी 2/8 माइनस 2/32, 2/8 माइनस 2/32। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा आपके पास 32। तो 8 4 जा 32 एंड 4 2 जा 8 माइनस 2, इसका निकल गया 6/32। इसका हमारे पास आ गया 6/32। नेक्स्ट जाएंगे आप M का सेक्रीफाइस देखेंगे, M का न्यू देखेंगे, ओल्ड यानी 3/8 माइनस सेक्रीफाइस 3/40। यहाँ पर एलसीएम 40 निकल रहा है क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो पा रहा है, वो 40 में गया। तो 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस और 41 जा 40, 1 3 जा 3। तो अल्टीमेटली ये 12/40 निकल गया, राइट, 12/40। अब चौथा पार्टनर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो नया पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है L। तो तीनों का टोटल कर लीजिए तो L का नया रेशियो वही हो जाएगा यानी 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40। एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको और इसको आप सॉल्व करेंगे तो L का नया शेयर आपके पास मिल जाएगा 21/80। आप सारे रेशियो बना लेंगे 80 के कॉम्बिनेशन में तो यू विल गेट न्यू रेशियो 20:15 24:21। सबको आपने 80 के डिनोमिनेटर में लिख दिया। आंसर आ चुका है मेरे पास, आदित्य का भी आ गया, तुषार का भी आ गया है और वर्षा का भी आंसर निकल चुका था। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। तो 20 15 24 21 ये तो आ गया आपका न्यू शेयर। अब हम लोग सेक्रीफाइस पर जाएंगे। सेक्रीफाइस तो ऑटोमेटिकली आप निकाल ही चुके हैं, 3/24 2/32 3/40, इनका भी आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे 80 के रूप में। तो 10:5:6 विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 10:5:6। याद रखिएगा दिस इज द सेक्रीफाइस रेशियो। प्रोपोर्शन निकालना हो तो 10/80, 5/80 और 6/80। सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन का प्लस माइनस एक्सपेक्टेड है, आपको एलसीएम आना एक्सपेक्टेड है। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन शेयर विद मी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद
अब जर्नल एंट्रीज पर देखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री कैश या बैंक जो आप करना चाहें, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर एल आ रहा है, लाल कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना जितना ये लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है आपके पास 3 लाख और गुडविल लेकर आ रहा है अपनी 1,05,000 और टोटल कैश या बैंक के थ्रू आ गया फॉर्म के पास 4,05,000। विड्रॉल वाली इसमें कोई एंट्री नहीं है, सीधे प्रीमियम फॉर गुडविल टू तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एस टू जी और टू एम। अब याद रखिएगा यहाँ पर प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 10, 5 और 6 के रेशियो में आप बांट लीजिए। तो अल्टीमेटली 1,05,000 को 10, 5, 6 यानी इनका टोटल हो रहा है 21। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 10/21 50,000, 5/21 25,000, 6/21 इट इज 30,000। तो 1,05,000 आपके इस प्रकार से डिवाइड हो गए। 1,05,000 आपने डिवाइड करे तो 50,000 एंड दिस इज व्हाट 25,000 एंड दिस इज व्हाट 60,000। बाय दिस वे दिस इज द illustration number 28। एक क्वेश्चन और करना पसंद करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। ऑब्वियसली हमारी रामबाण एंट्री तो एक ही होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, जो जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। इवन सम ओल्ड पार्टनर कैन ऑल्सो गेन ड्यू टू द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इस स्थिति में वो ओल्ड पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा, याद करिएगा। तो अगर आप परमिट करें तो मैं इसको डिलीट कर दूं। एक एग्जाम्पल और करेंगे जो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, वी विल बी डूइंग दिस टुडे। और एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करा कर जाऊंगा। मैं ले रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 30, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 30 ऑफ योर बुक डीके गोयल। छोटा क्वेश्चन है, लिख लेता हूं। ए और बी दो पार्टनर है जो कि 5:3 के अंदर शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसके बाद क्या आपको लाइन दे रखी है, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी न्यू शेयर आपको दे रखा है 1/4। और फिर देखिए क्या कह रहा है, एज बिटवीन देमसेल्फ A and B decide to share profits equally in future as between themselves। लाइन देखिए, A and B decided to share future profits equally, यानी A और B भविष्य में जो भी है वो अपने प्रॉफिट्स इक्वल शेयर करेंगे। C क्या लेकर आ रहा है, C कैपिटल आ रहा है अपने 1,20,000 एंड गुडविल शेयर अपना खुद का जो गुडविल का शेयर है वो लेकर आ रहा है वो 60,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है एज वेल एज जर्नल एंट्री करनी है ऑन द अजम्पशन दैट द प्रीमियम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी प्रीमियम को विड्रॉ नहीं किया जा रहा। सबसे पहले हमारा काम होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो इस क्वेश्चन में हमेशा हम कैसे चलते हैं, केस नंबर 1, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी उस नए पार्टनर को देने के बाद 1 - 1/4 यानी 3/4। अब चूंकि इनको बता दिया है कि आगे से ए और बी इक्वल शेयर करेंगे तो इसको हम ओरिजिनल शेयर में नहीं बांट सकते। रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें इक्वल बांटना पड़ेगा। ए न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4, जो बचा हुआ है इसका आधा ले लेगा ये, यानी 3/8, राइट। बी न्यू शेयर ये भी जो इसका 3/4 का हाफ ले लेगा, यानी ये भी कितना ले लेगा 3/8। और अल्टीमेटली जो सी का न्यू शेयर बच रहा है दैट इज 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/8। तो फाइनली द न्यू रेशियो इज 3:3:2।
ये तो हो गया न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। पहले तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते थे 5:3 विल बी द सैक्रिफाइस, लेकिन यहाँ पर आपको नए रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट दिया गया था कि ए और बी इक्वल शेयर कर रहे हैं, यानी न्यू रेशियो चेंज हो गया है। देयरफॉर वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसी फार्मूले से, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सैक्रिफाइस देखिए, ओल्ड कितना था इसका 5/8 और न्यू कितना है 3/8। तो अल्टीमेटली 2/8 इसका सैक्रिफाइस, क्योंकि प्लस में आ रहा है। बी का सैक्रिफाइस देखिए 3/8 और न्यू कितना है 3/8, यानी ये कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। द होल सैक्रिफाइस इज डन बाय ए ओनली। अब अगर बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बी अब नहीं लिखना, बी विल नॉट गेट एनीथिंग, ऑल द गुडविल अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए ओनली। मैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर लेता हूँ, कैश या बैंक जो भी लिखना चाहें आप, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना जितना ये लेकर आ रहा है। कैपिटल तो लेकर आ रहा है 1,20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेकर आ रहा है 60,000 एंड फाइनली द कैश इज कमिंग एज 1,80,000। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। 1,80,000 आपका ये आ गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सारा का सारा किसको मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ओनली ए सैक्रिफाइसिंग। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है भाई उसका हक है, ये हो गया आपका ए सैक्रिफाइस। आई होप द पॉइंट इज प्रिटी क्लियर। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिल रहा है, कोई नई चीज इसमें नहीं है।